मेरे को लगता है कि ये जो बात है शांति का बात, उसको हम लोगों को व्यापक रूप से, हम लोगों को पूरा देश के कोने कोने से ये बात निकलना चाहिए। अगर निकलेगा तो हम लोग कभी ये तभी सुनने के लायक होगा जब ये चारों तरफ से गूंजेगा। नहीं तो हम लोग एक आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी जाके कुछ बोलेंगे, वो कोई सुनने वाला नहीं है, लोग हंस के उड़ा देंगे। सबसे पहले मेरे को ये लोग पूछते हैं क्या सरकार आपकी बात सुनेगी, या माओवादी लोग जो हैं आपकी बात सुनेंगे? तो मेरा उद्देश्य अभी सरकार के तरफ से सरकार को कोई बात प्रेषित करने का नहीं है, न मेरे को माओवादियों के सामने कोई बात रखना है। मैं आम जनता और खास करके सिविल सोसाइटी के सामने बात रख रहा हूँ, और मेरा कहना है कि सिविल सोसाइटी में इसके ऊपर व्यापक चर्चा होना चाहिए और हम लोगों को आपस में इसके बारे में बात करना चाहिए, ताकि हम सब लोग एक दूसरे का मदद करके हम ये बात उठा सकें। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत बड़ा हमला का तैयारी हो रहा है, और आज के दिन में हम भारत देश में इतना बड़ा मिलिट्री हमला हम लोग नहीं देखे हैं, इतना बड़ा हमला का परिकल्पना हो रहा है, ऐसे हम लोगों को आभास है। हो सकता है हमारा आभास गलत हो, अगर गलत है तो सबसे ज्यादा खुश मैं हूँगा, पर हमें जो आभास है कि बहुत बड़ा स्केल पे, और अभी पूरा देश, पूरा दुनिया में जिस प्रकार से जनताओं के ऊपर हमला मिलिट्री के द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम उदाहरण इराक में देखे हैं, जिसका हम उदाहरण अफगानिस्तान में देखे हैं, जिसका हम उदाहरण गजा पट्टी में देखे हैं, जिसका हम उदाहरण अफ्रीका में रोज देख रहे हैं, इस ढंग का हिंसा हम लोग भारत में भी देखेंगे, हम पाकिस्तान में भी देखेंगे, पूरा साउथ एशिया में देखेंगे। और अभी तक जो हमला हुआ करता था वो मतलब सुविधाओं के ऊपर या न्यूट्रिशन के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ा हमला है। जो लोग झेल रहे हैं उनको समझ में आता है कि वो कितना बड़ा हमला अपने ऊपर झेल रहे हैं, पर इसके साथ जब बंदूक का हमला भी होगा, जब बम का हमला होगा, जब हवाई जहाज का हमला होगा, तब हम समझेंगे इस बात। Specifically in response to the situation that we are finding ourselves today, we are saying, हम दिल्ली में भी इस सभा में हम शामिल होते समय मैंने ये बात रखा था, और इसके पहले मैं अलीजी कर्नाविरा साहब जो PUCL के प्रेसिडेंट हैं, जो कि बहुत बड़े वकील हैं, जो आंध्र प्रदेश में जो फ्री टॉक हुए थे उनके उसको आयोजित करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, और जो बहुत वरिष्ठ वकील हैं उनके साथ भी मैं हैदराबाद में जाके मिल के आया, और मेरा इस तमाम जो बातचीत अभी तक हुआ है उसके आधार पर, और मैं अपने तरफ से भी ये बात रखता हूँ कि हम लोगों को सबको शांति का स्थापना के लिए एक्टिविटी करना चाहिए। शांति मतलब ये नहीं कि राज्य, शांति मतलब पीस विच इज न्याय और बराबरी के साथ, विच दैट इनकॉर्पोरेट इक्विटी एंड जस्टिस। और इसके लिए हम लोगों को सबको काम करना चाहिए। मेरा गुजारिश अपील is not to any particular institution, neither to the government, nor to any party, not to the Maoists, not to any organization. My constituency and my appeal is directed to civil society in general. हमारा कहना है कि सबको शांति के लिए आवाज उठाना चाहिए। अगर हम सब मिल के शांति के लिए आवाज उठा सकेंगे, और ये हम स्थापित कर पाएंगे
to establish an imperative for peace, तो फिर सब लोग हमारा बात, अगर हम पूरा देश में जोरदार ढंग से कॉन्फ्रेंटेशन के खिलाफ और शांति के पक्ष में हम आवाज उठा सकें, तो हमें हमारा बात सब लोग सुनने के लिए, सरकार भी सुनने के लिए मजबूर होगी और बाकी जितने लोग हैं वो भी सुनने के लिए मजबूर होंगे। हमारा कहना है, और खास इस संदर्भ में हमारा कहना है कि हम लोगों को पीस टॉक के लिए, शांति वार्ता के लिए सब हमारा प्रोग्राम रखना, हमें एक प्रोग्राम रखना के लिए हम लोगों को इसके बारे में सबके साथ में बात करनी है। हमारा कहना है कि शांति स्थापना के लिए हम सबको चाहिए, हम किसी एक फैक्शन को, सरकार को या और किसी एक कॉमेडी को हम नहीं कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि शांति वार्ता में सब लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को शामिल हो सकते हैं जो सीरियसली और सिंसियरली शांति वार्ता में शामिल होना चाहते हैं, हम सबको बुलाएंगे, हम सबको चाहेंगे कि आप लोग बैठिए, शांति वार्ता जो कैसे हो सकती है उसके बारे में आप लोग बात कीजिए और किस ढंग से हम लोग शांति को पुनः स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को सबको सोचना चाहिए। नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये हम लोगों को पूरे देश के संदर्भ में उठाना चाहिए। पूरे देश के संदर्भ में शांति के बारे में हम लोगों को व्यापक रूप से चर्चा करना चाहिए, हम लोगों को मांग उठाना चाहिए, हम लोगों को इसके बारे में हम लोगों को सबको शुड बिकम वन ऑफ आवर प्रिडोमिनेंट प्रोग्राम दैट वी शुड डिमांड आर्टिकुलेट अ डिमांड ऑफ पीस and particular demand for a situation in which military alternatives are absurd. Military alternatives are too enough. Military strategies should not be discussed. It is an infinity in our political life for military strategies to be discussed as a solution to the kind of poverty and the kind of disparity that we and the kind of deprivation. I like to put deprivation more than the word poverty is a kind of existential word. I think poverty has come about of its own volition. No. Energy and discipline have to be expended in the structural violence of our present situation. Energy and discipline have to be expended in order to keep the poverty in its place. So this is a situation which is intolerable, and we must all question, हम लोगों को सबको मिलकर इसके बारे में हम लोगों को सवाल उठाना चाहिए। हम जब इतने बड़े बड़े लोग एलटीटी का उदाहरण लेके बोल रहे हैं कि हम देश में एलटीटी के जैसे श्रीलंका में एलटीटी को खत्म किया गया, ऐसे हम पूरा देश से हम ऐसे लोगों को हम खत्म कर देंगे, इसके बारे में हम लोगों को, इसके खिलाफ हम लोगों को सबको आवाज उठाना चाहिए। मैं इस पूरा प्रयास में मैं खास करके मीडिया के साथियों को आमंत्रित करता हूँ। मीडिया से हम लोगों को हमारा रिहाई के लिए जो कैंपेन रहा उसमें मीडिया के बहुत सारे साथियों की तरफ से हम लोगों को बहुत सारा सहयोग मिला। मैं इस सहयोग का पात्र होने के जरिए मैं आप लोगों के सामने विनम्रतापूर्वक मैं अपना गुजारिश पेश करता हूँ कि इससे बड़ा मसला हमारे पास आज देश में नहीं है कि शांति का प्रतिस्थापना होना चाहिए, कि हम लोगों को मिलिट्री ऑप्शन को नकारना चाहिए, हम लोगों को पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए प्रयास करना चाहिए और पॉलिटिकल एंगेजमेंट का मूर्त रूप के रूप में हम लोगों को पीस वक्त के लिए डिमांड सबके सामने करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अभी अपना बात समाप्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा आपस में चर्चा हो और चर्चा के जरिए से और भी कोई बात अगर रखना होगा तो मैं रखूँगा। धन्यवाद।